खेसारी लाल यादव जी का गाने को आप लोगों ने सुना होगा, जिस एल्बम का नाम था रोक ये भौजी जब ढोढ़ी में बैगनवा। जी हाँ, जो कि आप लोगों ने इस गाने को बहुत प्यार दिए थे। 1 घंटे में करीब करीब 3 मिलियन इस गाने को लोगों ने प्यार दिया था। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि गाना खेसारी लाल यादव ने चुरा कर गाए थे। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। आप लोग हम बताएंगे ये गाना किसका था, किसका ओरिजिनल गाना है। बने रहेगा हमारे वीडियो में, लास्ट तक आप लोगों को बताने की कोशिश कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, प्रणाम, मेरा शिकार के जम धर्मेंद्र गुप्ता, आप लोग देख रहे हैं मनमौजी एक्सप्रेस। चलते हैं आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं हम। जैसे खेसारी लाल यादव जी का ये गाना डेब्यूट सॉन्ग, जो कि खुशी शंकर जी के साथ में था, उसी गाने को आज हम बता रहे हैं कि चोरी किया हुआ गाना है। ये लोग छुछुबेहरा नहीं छोड़ेगा, आपस में ही गाना चोरी करता है, कॉपी करता है, बाद में सोशल मीडिया पे आके इधर से उधर बात करने लगता है। और आप लोग को बताना चाहेंगे खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले हैं। ये वो भी इस गाने को चुराते हैं, छोटे छोटे कलाकारों का गाना चुरा कर ये लोग गाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को कहना चाहेंगे कि दीपक दिलदार जी का ये ओरिजिनल गाना है, ओरिजिनल ट्यून है। इन लोग खेसारी लाल यादव जी ने इस गाने को गाए हैं। जैसे कि दीपक दिलदार का गाना ये कब आया था आप लोग को हम बता देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग को डिस्प्ले पर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, 9 फरवरी को इस गाने को रिलीज किया गया था। 9 फरवरी को रिलीज किया गया था दीपक दिलदार जी का गाने का। और खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है करीब करीब आज 2 दिन पहले, जो कि टी सीरीज हमारे भोजपुरी चैनल से शायद ऐसे ही कुछ उनका गाना आया था। तो आप लोग बताइए कि खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले एक छोटे कलाकार को गाने को चुराते हैं और उस गाने को गाते हैं। कहाँ तक से छुछबेहरा ये सही लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग सलाह दीजिए कि खेसारी लाल यादव क्या ये सही कर रहे हैं, दूसरे का गाना चुरा रहे हैं छोटे कलाकारों को और इस गाने को गाते हैं। देखिए 2 सप्ताह पहले ही भौजी ढोढ़ी में बैगनवा 9 फरवरी के रिलीज बा। देख लिया हम झूठ बोलत हो कि तो 9 फरवरी दिखता। दीपक दिलदार जी का गाने का एकदम सेम टू सेम यही टाइटल रहता है और खेसारी लाल यादव जी का सेम टू सेम यही टाइटल रहता है, यही गाना भी रहता है, सब चीज़ यही रहता है। लेकिन हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपक दिलदार ने गाने को चुराए हैं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल ने इस गाने को चुराए हैं, इस गाने को चुरा कर गाए हैं। आप लोग हम प्रूफ भी दिखा दिए हैं डिस्प्ले पे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए फिर से वीडियो को और जा कुछ देखिए वीडियो को, कि जैसे कि हम आप लोग डिस्प्ले पर चला के दिखाए थे। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते, एक बार फिर हम आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए 2 सप्ताह पहले ही भौजी ढोढ़ी में बैगनवा 9 फरवरी के रिलीज बा। देख लिया हम झूठ बोलत हो कि तो 9 फरवरी दिखता। आप लोगों ने देख लिया और अब बताना चाहेंगे कि दीपक दिलदार अपने लाइव भी आते हैं, कितना मीडिया भी उनके पास जाते हैं। और अभी तक से बात किया जाए तो किधर से भी स्ट्राइक नहीं दिया गया है, कॉपीराइट नहीं दिया गया है। ना दीपक दिलदार की तरफ से दिया गया है गाने पर स्ट्राइक, और ना ही खेसारी लाल यादव जी की तरफ से स्ट्राइक दिया गया है। दोनों गाना यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और गाना का एकदम सेम टू सेम बोल वही है, सेम टू सेम गाना वही है। लेकिन ये दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। जी हाँ, आप लोग को हम सही बता रहे हैं, क्योंकि हम चोर इसलिए कह रहे थे कि आप लोग को पता नहीं होगा, तो हम आप लोग को बता देते रहे कि जैसे कि दीपक दिलदार भी चोर नहीं है और खेसारी लाल यादव भी चोर नहीं है। इसमें चोरी का हाथ ही एकदम पक्का, एकदम 100% है, जो कि राइटर लिखने वाले हैं उनका इसमें हाथ है। जो कि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्प्ले पर आप लोग को चलता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। दोनों गायक का, दोनों गाने का एक ही राइटर हैं, जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं। ऐसा छुछुबेरों का हम नाम नहीं लेते हैं। आप लोग देख लीजिए कि दोनों गायक का जो कि राइटर हैं सेम टू सेम वही है। यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव जी का गाना जो दिए हैं यही राइटर, और जो दीपक दिलदार जो गाना दिए हैं यही राइटर। जहाँ तक से समझा जाए तो इसमें राइटर का हाथ है ये दोनों गायक से गवाने के लिए। ऐसे ऐसे राइटरों को एक ऐसा सबक सिखाओ, एक ऐसा मतलब कि इन लोग को सजा दो कि ऐसा काम करने से पहले ही हजारों हजार बार सोचे। हमको तो उम्मीद नहीं था कि ऐसा राइटर मतलब कि एक ही गाना दो दो सिंगरों से गवाएगा। जहाँ तक से समझिए कि खेसारी लाल यादव जी का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, दीपक दिलदार के भी कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन ये राइटर जो इतना बदमाशी किया है, ये छुछबेहरा, जो कि ये दोनों गायक से एक ही गाने को गवाता है। एक आप लोगों को डिस्प्ले पर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। इसी गाने को दोनों को आता है यूट्यूब चैनल पर, किधर से भी स्ट्राइक नहीं मिलता है। बहुत सोचने वाली बात है, किधर से भी स्ट्राइक आने चाहिए था, कॉपीराइट आना चाहिए था, किसी एक का गाना उतर जाना चाहिए था। हमको देखने से खेसारी लाल यादव जी का
गाने को उतारना चाहिए, क्योंकि वो कॉपी किए हैं, चोरी किए हैं गाने को। लेकिन हमको लगता है कि जहाँ तक से खेसारी लाल यादव को इतना प्यार मिल गया इस गाने पर, तो खेसारी लाल इस गाने को नहीं उतारेंगे जब तक से दीपक दिलदार इस गाने को स्ट्राइक नहीं मारेंगे। और हमको लगता है कि दीपक दिलदार भी इस गाने को स्ट्राइक नहीं मारेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। इतना छोटे मोटे कलाकार दीपक दिलदार इतना बड़े कलाकार को स्ट्राइक नहीं देंगे। दोनों का गाना चलेगा। आप लोग का दोनों गाना में से कौन सा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग राय दीजिए, सलाह दीजिए। दोनों गाने को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर उस गाने को दोनों को सुनिएगा। उसके बाद हमको बताइएगा दोनों में से कौन गाना आप लोग को अच्छा लगा है। चलिए, इतना ही बताने के लिए वीडियो में आए हुए थे कि दोनों गाना मैंने राइटर ऐसा काम किया है कि दोनों गाना चोरी का है, एक ही नहीं दोनों गाना चोरी किया हुआ है। बस दोनों में से दोनों को गाने को उतार दिया जाए, यही में अच्छा है, भलाई है। और राइटर ऐसा राइटर का गाना पर लात मारो 4 लात और कहो कि चलो यहाँ से निकलो अब तुम। बस इतना ही बताने के वीडियो में आए हुए थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।